हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में कि यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है, कब इसको बनाया जाता है, बनाने का मेन उद्देश्य क्या होता है। आज की क्लासेस में उसको हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो ध्यान दीजिए सभी लोग। देखो, यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है इसके बारे में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यह एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी संस्था या कंपनी की व्यापारिक स्थिति का ज्ञान कराती है। क्या जो पीएल अकाउंट है यह एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी बिजनेस का स्टेटस बताता है कि उसकी स्थिति का क्या करता है, वो ज्ञान कराती है। और यह स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। सभी खर्चों जिसमें डिप्रिसिएशन तथा प्रोविजन भी शामिल है, इससे लगाने के बाद कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है, इस बात का भी ज्ञान पीएल अकाउंट के द्वारा ही होता है। मतलब याद करो, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ाए थे तो वहां पर केवल डायरेक्ट एक्सपेंस रखे थे और सभी एक्सपेंसेस को क्या किया था, हमने हटा दिया था। लेकिन ध्यान देना, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ के, इसको डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ के जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं, अब कितने एक्सपेंस है इनडायरेक्ट, मतलब जितने हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं सबको किस में रखेंगे, किसमें रखेंगे, पीएल अकाउंट में। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे किसको रखते थे, डायरेक्ट एक्सपेंस को। अब पीएल अकाउंट बनाएंगे तो किसको रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को। यही बोला जाता है कि ये डिप्रिसिएशन बताया था ना, मूल्यह्रास बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं जी, मतलब कंप्यूटर खरीदा 10,000 में और साल भर में डिप्रिसिएशन चार्ज हो गया 10%, उसे बोलते हैं मूल्यह्रास। क्लियर है। और प्रोविजन एक प्रोविधान है, मतलब प्रोविजन के तहत ही क्या आता है, डिप्रिसिएशन क्या आता है। ठीक है, तो इनको भी शामिल किया गया है। और इनको शामिल करने के बाद कितना हमारे व्यापार में प्रॉफिट हुआ है और कितना हमारे व्यापार में लॉस हुआ है, इस बात का भी ज्ञान किस किस से होता है, पीएल अकाउंट से ही होता है। अगर ये पीएल अकाउंट न बनाए तो हम व्यापार का स्थिति नहीं पता कर पाएंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है, या लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है। तो चलो इसको थोड़ा सा समझाते हैं आपको। देखिए, ध्यान दीजिए थोड़ा, और जो लेट से आ रहे टाइम से आया करो, कोशिश करो टाइम से चलो। यहाँ पे हमने बनाया था अभी हाल ही में क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। समझने की कोशिश करना आप लोग। जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, इस ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आया था, बोलो क्या निकल के आया था, आया था जीपी जीएल। बोलो, जिसे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और इसे बोलते हैं ग्रॉस लॉस। तो जब भी कोई जीपीजीएल बोले तो परेशान मत होना, ऐसा बोलते हैं लोग जो अकाउंटिंग पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो, इस ग्रॉस प्रॉफिट को और इस ग्रॉस लॉस को हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा, भेजना पड़ता है इस अमाउंट का। तो या तो प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस हुआ होगा। कहां पे भेजना पड़ता है, तो हमको भेजना होता है पीएल अकाउंट में। किस अकाउंट में, पीएल अकाउंट में। अब पीएल अकाउंट में क्यों भेजते हैं, क्योंकि यह बैलेंस जब तक जाएगा नहीं तब तक हम ना नेट प्रॉफिट पता कर पाएंगे, ना हम लोग नेट लॉस पता कर पाएंगे। तो देखो, पीएल अकाउंट बनाते क्यों है,
कि व्यापार में पता चल जाए कि नेट प्रॉफिट इस साल कितना हुआ है या घाटा लगा है तो कितना लगा है, मतलब लॉस कितना हुआ। अब यह तुरंत पता नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको पहले जीपी और जीएल को लेके आइए और उसके बाद इस पीएल में क्या करना है, इस पीएल अकाउंट में आप देखिए कि कमाया कितना और खर्चा कितना किया। अब देख लीजिए, अगर इनकम ज्यादा हो तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा, अगर खर्चा ज्यादा हो तो नेट लॉस हो जाएगा। बहुत इजी है, हमें लगता है उससे भी इजी है। अब इसके हम सिंटेक्स को अगर समझाएं, मतलब इसके फॉर्मेट को अच्छे से समझाएं तो और भी अच्छे समझ में आएगा। चलो अब यहाँ पे देखो कुछ बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे वही उसका रूल बताया जा रहा है। ये रूल के हिसाब से करोगे तो करते रह जाओगे, सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूँ। क्या करोगे, आ जाओ यहाँ पे, यही इसका फॉर्मेट, इस फॉर्मेट को आपको कैसे भी पूरा नहीं याद करना है, कंसेप्ट बताऊंगा, बस 2 वर्ड याद कर लो हो जाएगा। कैसे, तो पहले इतना समझिए, जब इसको बनाएंगे तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ इंडिंग। क्लियर है, जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ऑफ इंडिंग। क्लियर है सबको। चलो अब देखो, जब बनाएंगे तो यहाँ पे देखो लिखा गया है पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, मतलब इसमें 4 कॉलम बनाना है और ट्रेडिंग अकाउंट में भी 4 कॉलम बनाना था, बस वहां पे फॉर्मेट अलग था, यहाँ फॉर्मेट अलग है। अब क्या क्या है समझिएगा, लिखा गया है टू ग्रॉस लॉस, मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हैं और क्वेश्चन में दिया है अगर ग्रॉस लॉस तो उसको कहाँ आएंगे लेके, लेफ्ट साइड में। ठीक है, अगर वही प्रॉफिट हुआ है तो लिखेंगे बाई ग्रॉस क्या, प्रॉफिट। कुछ समझ आ रहा है, मतलब क्या है, जो लॉस होगा वो लेफ्ट साइड लाएंगे और किससे ला रहे हैं, देखो लिखा है क्या, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। समझ बातें। और यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी हम लोग इसी से ला रहे हैं, तो दोनों में से कोई एक ही आएगा, या तो लॉस होगा तो लॉस लेफ्ट साइड में लिख देंगे और प्रॉफिट होगा तो राइट साइड में लिख देंगे। क्लियर है। उसके बाद सिंपल एक कंसेप्ट अपना लेना, लेफ्ट साइड में जितने इनडायरेक्ट खर्चे हो, हम पढ़ाए थे इनडायरेक्ट कितने खर्चे होते, जितने आपके क्या हो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सबको लेफ्ट साइड में लिख दो, और जितने सेल को छोड़ के जितने आपके इनकम हो, क्या हो इनकम हो, उनको राइट साइड में लिख दे। रटना भी नहीं है, बस यह देख लो, लॉस और प्रॉफिट लिखने के बाद जितने आपके खर्चे हो डायरेक्ट को छोड़ के इनडायरेक्ट में सबको लेफ्ट साइड में ला देंगे टू के साथ, और जितने इनकम होंगे बाई के साथ कहाँ ला देंगे, राइट साइड ला देंगे। बस दोनों के बैलेंस को जोड़ेंगे। हाँ लास्ट में और फॉर्मेट याद होना चाहिए, कौन सा, तो यहाँ पे देखो इधर लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट और ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, मतलब जो नेट प्रॉफिट आएगा कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल में, मतलब कैपिटल के साथ जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। और उसके बाद से अगर लॉस होगा तो लिखेंगे बाय नेट लॉस और ट्रांसफर टू कैपिटल, अगर लॉस होगा तो कैपिटल के साथ माइनस हो जाएगा। मतलब अगर कैपिटल है 1 लाख और 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो ये हो जाएगा 2 लाख, और अगर कैपिटल है 2 लाख और 50,000 का क्या हो गया है, लॉस हो गया है, तो हो जाएगा कितना, 1.5 लाख। यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, समाया। चलो अब को सर इतना बड़ा लंबा क्यों दिया, तो देखो सब खर्चे ही देखो, ये छोटा छोटा करके दिखा दिया है। देखो सैलरी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, सैलरी, रेंट, ऑफिस लाइटिंग हीटिंग, इंश्योरेंस का खर्च, प्रिंटिंग का खर्च, स्टेशनरी का खर्च, पोस्टेज का खर्च, इंटरेस्ट पेड करते हैं, डिस्काउंट अलाउ करते हैं, तो हम लोग एक एक करके रटते रह जाएंगे, और रटने वाला टॉपिक यह नहीं है। बस इतना माइंड में सेट कर लो, जितने हमारे इनडायरेक्ट खर्चे होंगे वो हम लोग पीएल अकाउंट में लेके आएंगे, और उसके बाद से सेल को छोड़ के जितने हमारे इनकम होंगे सबको कहाँ लेके आएंगे, राइट साइड में लेके आएंगे।
एक्सपेंस को लिखेंगे 2 के साथ और इनकम को लिखेंगे बाई के साथ। अगर इनकम साइड ज्यादा होगा अमाउंट तो उसको क्या कर देंगे, उसको ऐड करके लिख देंगे, और एक्सपेंस साइड होगा उसको ऐड करके लिख देंगे। देख लेंगे बैलेंस किधर ज्यादा है। अगर इनकम साइड ज्यादा है तो क्या होगा, क्या होगा, नेट प्रॉफिट आएगा। अगर एक्सपेंस साइड ज्यादा होगा तो क्या होगा, नेट लॉस आएगा। अब कैसे आएगा, इस पे क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को समझेंगे तो बेटर तरीके से इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, तो पहले चलो इस फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे और किसको कहां पर रखेंगे। क्लियर है, तो चलिए ध्यान से सुनिए समझिए। तो आते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब आप बताओ, यह लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट, क्या लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट। अभी जो मैं फॉर्मेट आपको समझाया हूं, क्या समझाया हूं, फॉर्मेट समझाया हूं, उस फॉर्मेट के हिसाब से आप बताओ यह ग्रॉस प्रॉफिट किधर जाएगा जी। उसके बाद अगला सैलरी किधर जाएगा, चलिए कमीशन रिसीव, बहुत अच्छा, रेंट पेड की, ऑफिस लाइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट अलाउ, राइट साइड कहां चला जाएगा, इंश्योरेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। बस बस यही छांट करके आपको पता कर सकते हो कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो चलो हम आपको बना के एक बार फॉर्मेट में अच्छे से दिखा दें। तो आते हैं, इसके लिए विंडो के साथ आर दबाते हैं, सोल्यूशन दिया है उसको नहीं समझाते, हम बना देते तब मिलाना आपको। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे, ठीक है, और लिखेंगे पीएल अकाउंट फॉर द डॉट डॉट डॉट। ठीक है, उसको क्या लिखेंगे, पार्टिकुलर उसके बाद अमाउंट, फिर से पार्टिकुलर और इसलिए खींच देते हैं। हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखते लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट, तो आ जाएंगे राइट साइड, लिखेंगे बाई क्या, ग्रॉस प्रॉफिट कितना रुपया, 3 लाख रुपया, तो लिख देंगे 3 लाख। उसके बाद से आ जाएंगे, अगला है सैलरी एक्सपेंस है, इसीलिए लिखेंगे सैलरी। यहाँ कुछ लिखना ही नहीं है, कितना है जो भी है हम लोग मेंशन कर देंगे, 50,000 है तो 50,000। उसके बाद से कमीशन रिसीव, इनकम है ना, लिखेंगे कमीशन कितना है, 2,000। उसके बाद से रेंट पेड कर रहे हैं, कितना, 15,000। उसके बाद से ऑफिस लाइटिंग, ये भी खर्चा ही है, कितने का है, 3,000। उसके बाद से एडवर्टाइजमेंट कितना है, 5600। उसके बाद से डिस्काउंट अलाउ
कितना है 3000। उसके बाद से इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का खर्चा है 2300। उसके बाद से ट्रेवलिंग एक्सपेंस कितना है 21 हो जाएगा। अब लिखेंगे इधर क्या लिखेंगे टू नेट लॉस लिखेंगे बाई नहीं नेट प्रॉफिट यार है प्रॉफिट और इधर लिखेंगे बाई नेट लॉस। बस यहाँ पे लिखेंगे टोटल और यहाँ भी लिखेंगे टोटल। अब यहाँ पे आएंगे और कहीं किनारे हम लोग जोड़ घटा लेंगे इक्वल 3 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख 2000। अब इधर आ जाएंगे इक्वल सम ब्रैकेट ओपन यही पूरा जोड़ लेंगे ब्रैकेट बंद कितना आ जाएगा 81,000। अब आ जाएंगे इक्वल 3,02,000 माइनस 81,000 आ जाएगा कितना 2,21,000। अब बताओ इनकम साइड ज्यादा हुआ है कि एक्सपेंस साइड इनकम साइड तो वही पैसा क्या लिख देंगे 2,21,000 क्या। अब 2,21,000 जोड़ेंगे इक्वल सम और यहां से लेके यहां तक जोड़ देंगे तो कितना ना जाना चाहिए 3,02,000 और इधर भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाना चाहिए जी इक्वल सम यहां से यहां तक बस हो गया। इजी लग रहा है बहुत इजी है क्वेश्चन करेंगे तो तुरंत हो जाएगा। यही क्वेश्चन का सलूशन यहाँ पे भी दिया है देखो यही दिया है सेम बोलो कोई दिक्कत। चलो इसमें बैलेंस शीट है लेकिन एक और क्वेश्चन दे रहे हैं बना के दिखाइए सभी लोग।